मुस्कुराने की बात है, क्योंकि प्रस्तुति ऐसी चीज है, ठीक है ना? ओके, चलिए। सो शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर की यात्रा में हम शुरू होते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, सेकंड, थर्ड स्टेप था, और अभी 10वें स्टेप में आ चुके हैं। कैन यू बिलीव? तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि ये 10वां वेबिनार है और आप सभी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो ये आपका माइलस्टोन है, इसलिए मैंने एक पिक्चर जो है आपके सबके सामने मैंने रखी है। ये प्रशिक्षक की ओर आप सभी जा रहे हैं। ओके, चलिए, तो बधाइयाँ देते हुए आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि वीडियो में से क्या सीखा वह बताइए। यस, सबने वीडियो देखा है? चैट बॉक्स में लिखिए मुझे, एवरीवन, यस और नो। वीडियो जो है वो एक सॉन्ग था और सभी ने देखा होगा। चैट बॉक्स में लिखिए यस, वेरी गुड रूपाली जी, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। और किसने देखा है? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। यस, वेरी गुड दीप्ति जी। और वेरी गुड दिनेश जी, बहुत बढ़िया। नवल जी, नहीं देखा, कोई बात नहीं, देखिए, क्योंकि बहुत नीलिमा जी नहीं देखा। चलिए, ऑनेस्टी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन देखनी चीज है, तो समय को निकाल के वो देखना है। यस, रूपाली जी बताइए कैसे लगा आपको वीडियो और क्या सीखा? रूपाली जी। यस सर। सर, वीडियो में से मैंने सीखा है कि हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। वेरी गुड। यदि हम कोई अपना सपना या कुछ भी अरमानों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए और बल्कि हमें हँसकर उन अरमानों को पूरा करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रूपाली। रूपाली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि किसी भी वक्त हमें जो है होप नहीं छोड़नी चाहिए। होप बहुत बड़ी चीज है। वेरी गुड। रितु जी बताइए, आपने क्या सीखा? सर, वीडियो में एक मोटिवेशनल सॉन्ग था। वीडियो से मैंने सीखा कि हमें हमेशा हार्ड वर्क करना है। अगर हमें अपनी कोई भी इच्छा को पूरी करना है, तो हमें बहुत मेहनत से और पूरी लगन से हम अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अपने लगन से, हार्डवर्क से आशाएं जो है, होप जो है, वो हमें पूरी करनी है। वेरी गुड। रितु जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, ग्रेट। चलिए, बताइए ज्योति जी, कुछ पंक्ति सर। आपने सुनी हो, कुछ आपने मीनिंग उसमें से निकाला हो, आप शेयर करिए ज्योति जी। किसमें से सर? जो वीडियो मैंने आपको भेजा था आज। जी सर। तो सर, उसमें एक लड़का होता है, उसके कुछ एक गांव में रहने वाला, उसके कुछ अरमान होते हैं कि मैं ऐसा, मतलब क्रिकेटर बनना था उसको। तो उसके अरमान थे कि मैं अच्छा क्रिकेटर बनूं। उसने अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ा और अपने इच्छाओं की पूर्ति की। यस, वेरी गुड। तो उसमें से क्या सीखे आप ज्योति जी? उसमें से ये सीखा है कि हमने जो निश्चय किया है कि हमें ये बनना है, तो हमें उसी पर डटे रहना चाहिए। वेरी गुड। तो डटे रहना चाहिए, वो बहुत बड़ी सीख है। कुछ भी हो जाए, हमें 7:30 से 9 बजे हमें ये ट्रेनिंग जो है, वेडनेसडे जो है, वो करना ही है, क्योंकि ये हमें बेहतर आगे ले जाने के लिए हमें जो है ना, वो स्टेप है। वेरी गुड। ज्योति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो वीडियो से हमने काफी कुछ सीखा है और वही जो है प्रशिक्षण में आता है। आप देखेंगे कि बीच में मैं 10 दिन मेरा आवाज भी बैठ गया था, मुझे खांसी थी, तो भी मैंने ये ट्रेनिंग जो सेशन है कभी भी मैंने मिस नहीं किया। यस और नो? आपने देखा होगा कि आवाज मेरी बहुत बीच में जो 10-15 दिन थी वो कम हो रही थी, यानी थोड़ा वो नहीं हो रहा था। खांसी भी थी, पानी भी पी रहा था बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम उसके साथ आगे बढ़े, क्यों ना हम अपने को चुनौती दें। क्या हम जो है इस चैलेंजिंग सिचुएशन में अपना रूटीन जो है वो तोड़ना चाहेंगे? नहीं। यस और नो? क्योंकि रूटीन जो है हमारा, वो रूटीन तो हमें करना ही है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक जो है इसका अ, हमें कहते हैं ना कि एकदम सटीक होना है, शारीरिक मानसिक तौर पे। यस और नो? हाँ या ना चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि फिजिकली और मेंटली हमें फिट रहना है, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या मेरी बात से सहमत हो? यस और नो? आप 1% भी कम हो जाओ ना,
तो आपको बहुत दिक्कत होगी, यस और नो, फिजिकली और मेंटली। अब देखिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। तो ये जो है ना फिट रहने की बात है, डेवलपमेंट की बात है, तो जरूर से उसको प्रायोरिटी में पहले रखिए इस वेबिनार, ठीक है, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियत कार्य, डियर फ्रेंड्स, तो सभी ने 7 दिन बहुत जबरदस्त, ऐसा कह सकते हैं कि सबने अपने चुटकुले से सबको हंसाया है, सबकी शेरो शायरी से पावरफुल किया है, मोटिवेट किया है। तो जिन्होंने भी किया है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। सो यहाँ पे मैं जो मेरी एक्सेल सीट है उसमें बताना चाहूंगा, ज्योति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। उन्होंने 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक लगातार एक भी दिन मिस किए बिना उन्होंने किया है, तो ज्योति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। आकृति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि एक भी उन्होंने मिस नहीं किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियंका पटेरिया जी जो है उन्होंने एक मिस किया है लेकिन लगातार उन्होंने किया है, तो उनको लिए एक बार प्रियंका जी के एक बार जोरदार तालियां। शैली जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, फिर से वो मैदान में वापस आ चुकी है, तो शैली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने कंटिन्यूअस सारे नियत कार्य किए हैं। नीलिमा जी जो है वो नहीं कर पाए हैं, मैं आशाएं रखता हूं उनसे, होप रखता हूं उनसे कि आप जरूर से करिए, ये जो बाकी है वो सब कार्य आप करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। नीलिमा जी, रागिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, उन्होंने सभी नियत कार्य किए हैं। रूपाली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, उन्होंने भी सभी कार्य किए। अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। संजीव जी जो है उन्होंने नियत कार्य किए लेकिन एक जो है लास्ट उन्होंने नहीं किया है। सो संजीव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उन्होंने लगातार उन्होंने अपना होमवर्क किया है, नियत कार्य किया है। वेरी गुड, यस। हमारे कृष्ण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, कंटिन्यूअस नियत कार्य किए। स्माइल हो जाए कृष्णा जी, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, यस। सो रितु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। रितु जी, आपका भी नाम आ गया और आपके हंसी के फुहारे भी मैंने लिखे हैं। तो सबके रितु जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। यस, हमारे दिनेश जी, बहुत बढ़िया। तो मोमबत्ती का वीडियो देखा, बहुत बढ़िया, मजा आया और काफी सारे वीडियो आपने आपका देखा। दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। अरुण जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। 2 उन्होंने नियत कार्य नहीं किए हैं लेकिन उन्होंने अपना नियत कार्य में अपनी जो है सजगता रखी है, तो अरुण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। सो हमारे नवल जी के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां, एक भी उन्होंने मिस नहीं किया है। वेरी गुड। सो दिलीप जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए कि उनकी स्वस्थता नहीं है तो भी उन्होंने बीच बीच में नियत कार्य किए हैं, तो दिलीप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार फिर से तालियां होनी चाहिए कि एक भी बार उन्होंने नियत कार्य मिस नहीं किया है। सो दीप्ति जी, एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे भैयालाल यादव जी जो है हम उनको मिस कर रहे हैं। नीलिमा जी को भी हम मिस कर रहे थे बीच में क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू जो है नियत कार्य नहीं किए हैं। तो मैं भैयालाल जी और नीलिमा जी को कहता हूँ कि प्लीज आप नियत कार्य करिए क्योंकि ये अभ्यास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप सबको लगता है, यस और नो, कि हम जब नियत कार्य करते हैं तो हमारे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, यस और नो? 0.01 बढ़ता है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी गुड, बढ़ता ही है। ये हमारा अभ्यास है और अभ्यास जो है वो करना जरूरी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा सबसे कि यहाँ पे काफी सारे लोगों ने जो है शेरो शायरी जो है चुटकुले किए थे, तो संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। दीप्ति जी जो है उन्होंने बहुत अच्छा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और दीप्ति जी ने बहुत अच्छा चुटकुला कहा था कि लोहे से पानी निकालना यानी हेडपंप। तो बहुत अच्छा, दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। दिलीप जी ने बहुत अच्छा बताया था, जिद करो कि दुनिया बदल जाए। वेरी गुड, एक्सेलेंट शेरो शायरी। आकृति जी ने बहुत अच्छा बताया था कि खुद को माचिस की तीली मत बनाइए, शांत सरोवर बनाइए। वाह, क्या बात है। और उन्होंने मीनिंग भी आकृति जी ने बताया था और 2 आलसी की बात की थी। आहा, क्या बात है, चुटकुले। तो आकृति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। कृष्णा जी,
तू न थक कभी अग्निपथ, 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 कर शपथ चल रहा मनुष्य, क्या बात। तो अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। और मानसिक रोगी की बात, हंसी के फुहारे लगा दिए। कृष्णा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कृष्णा जी बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। दिनेश दुबे जी, गुरु महिमा, क्या बात है। और धत तेरे की। तो दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा चुटकुला और गुरु महिमा के बारे में उन्होंने प्रस्तुति की। संजीव जी, रब ने नवाजा और गाय की बिल्ली के बारे में जो बताया है, जो बहन है, वो बहुत अच्छा था। तो संजीव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ज्योति जी, नन्हे फूलों पर एहसान करना, वाह क्या बात। और साथ में 1 2 3 4 5 बहुत अच्छा उन्होंने एक गीत प्रस्तुत किया था ज्योति जी। यस, तो ज्योति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड ज्योति जी, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। अंकिता जी, गिरना भी अच्छा है, वो बहुत बढ़िया सेंटेंस है, गिरना भी अच्छा है, वाह। कि- कितनी जबरदस्त शुरुआत की है। और चुटकुला संता की बात उन्होंने की थी, वाह। सो अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रूपाली जी, वो कहते हैं ना कि सूरज की तरह मैं तेज नहीं हूं, तुम कब तक मुझे रोकोगे, कब तक मुझे रोकोगे। और गरम चाय, क्या बात है। रूपाली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। गरम चाय, वाह भाई वाह। रितु जी, रितु जी, अच्छा देखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए प्रयास करो। और टेंट के बारे में जो चुटकुला बताया है बहुत अच्छा था। रितु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा देखने की चीज नहीं, अच्छा बनने की चीज है, क्या बात। प्रियंका पटेरिया जी ने कोशिश की बात की थी और अंग्रेज की बात की थी, एप्पल, ऑरेंज और तरबूज। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रियंका जी के लिए। नवल जी, संता बनता जिंदाबाद, क्या बात है। तो नवल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चुटकुले बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया था। रागिनी जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वाह, बहुत बढ़िया पंक्ति उन्होंने प्रस्तुत की थी। और बच्चों को पढ़ाइए, सूंघना नहीं है। तो बहुत बढ़िया रागिनी जी, रागिनी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और शैली जी, ये कोरोना तेरा चेहरा भयावर। तो शैली जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यस, रेडमी जो जुड़ा है वो चालू कीजिए, समकित जी का मैसेज आया है। सो फिर से एक बार आप सभी ने ऐसा जो कहते हैं ना कि साबित कर लिया कि आप चुटकुला भी बहुत अच्छा करते हो, कहते हो। आप जो है शेरो शायरी भी अच्छा करते हो और समाचार न्यूज रीडर भी अच्छे हो। तो सबके लिए एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए। एक्सेलेंट, में क्योंकि मैं सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। बिकॉज ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत का फल जो है वो धीरे धीरे मिल रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आप सबके लिए मैं बहुत खुश हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। तो फीडबैक जो है यहाँ पे हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ग्रुप बनाकर कोई कार्य दीजिए, जो नवल जी ने कहा है। नवल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नवल जी की उन्होंने ग्रुप बना प्रस्तुति के बारे में बात किया था, तो हम उसके लिए जरूर से सोचेंगे, कुछ न कुछ उसमें लाएंगे। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू नवल जी। सबसे बारी बारी प्रश्न पूछे दिनेश जी और ज्योति जी ने कहा है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दिनेश जी और ज्योति जी के लिए। बहुत अच्छा फीडबैक है कि सबको प्रश्न पूछना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है वो खोज की तरफ ले जाता है। सबको याद है ना, प्रश्न खोज की तरफ ले जाता है। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है। थैंक यू दिनेश जी एंड ज्योति जी। दैनिक कार्य के बाद हमारी गलती को बताइए, उसको सुधार में हो सके। रूपाली जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि जो नियत कार्य है, मैंने आपको बताया कि मैं सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने, मान लीजिए कि कभी ऐसा नहीं किया होगा कि वीडियो ऐसा बनाया होगा, ऐसे न्यूज रीडर आप बने होंगे। ये अभ्यास है, ये अभ्यास है। और अभ्यास ऐसी चीज है कि आप जब करते हो ना रेगुलर, तो उसमें पॉइंट
आपका चेंज आता है। और जो पॉइंट जो चेंज है ना, वो बहुत दिनों के बाद, बहुत महीने के बाद, बहुत साल के बाद ये बहुत बड़ा हो जाता है। यस और नो? हाँ या ना? कि जब पॉइंट चेंज जो हम 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हम देखें ना, तो ये बहुत बड़ा चेंज होता है। यानी छोटी-छोटी बातों पे हमें परिवर्तन लाना है, छोटी-छोटी बातों पे बदलाव लाना है। तो मैं सबको जो है रूपाली जी देख रहा हूँ, आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे मैंने प्रस्तुति भी की है कि किसने अच्छी तरीके से किया है। तो ओवरऑल दैट इज़ वेरी गुड। कोई गलती करता है, कोई कोई ट्रैक पे नहीं है, तो मैं उनको पर्सनली भी कहता हूँ कि आप ये ठीक कीजिए। यस और नो? हाँ या ना? तो ये पर्सनली भी कहता हूँ और ग्रुप में भी कहता हूँ। आपने देखा भी होगा, आपने ये जाना भी होगा। ठीक है? ग्रेट, थैंक यू। सभी का फीडबैक में रियली वैल्यूएबल है एंड आई एक्सेप्ट इट। उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रस्तुति, माय डियर फ्रेंड्स, आज आपकी बारी है और मैं जो है बोलती मेरी बंद, आपकी शुरू, है ना? तो ये प्रस्तुति है आपके लिए और मैं ये कहना चाहूँगा मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार ऐसा हुआ, ध्यान से सुनिएगा। दिनेश जी, कृष्णा जी, नवल जी, ये सब चलिए, है ना? ठीक है? चलिए। ओके, मैं कहूँ 1 तो आपको 1 टाइम क्लैप करनी है। क्या करना है? एक बार क्लैप करनी है। ठीक है? एवरीवन? तो मोबाइल जो है नवल जी एक बार स्टेबल कर दीजिए, तो आप अपनी प्रस्तुति या अपने से जुड़ सकते हैं। ठीक है? कोई भी जिसने भी मोबाइल सेट नहीं किया है या लैपटॉप जो भी है, तो वो सेट कर लीजिए। ठीक, वेरी गुड। तो ऐसे 1 मैं 1 कहूँगा तो आपको 1 टाइम क्लैप करनी है। ठीक है? ओके, उसके मुताबिक आगे बढ़ना है। थम्स अप करके बताइए मुझे। यस, वेरी गुड। चलिए, ठीक है? ओके, ओके। रेडी? रेडी? ओके, सभी? ठीक है? वेरी गुड। ओके, चलिए। 1, 2, वेरी गुड। मैंने 2 में कुछ कहा था। हेलो? 1 में 1 कहा था, 2 में 2 नहीं कहा था। अभी आगे जाएँगे ना, 3 में तो 3 बार भी क्लैप करेंगे, 4 में 4 बार क्लैप करेंगे, 5 में 5 बार क्लैप करेंगे। यस और नो? हाँ या ना? तो ये हमारा माइंडसेट बन गया है। ये हमारा माइंडसेट बन गया है कि 2 में 1 ताली कही ना, तो नवल जी 2 में 2 ताली होगी, 3 में 3 ताली होगी। हाँ या ना रूपाली जी? हाँ या ना रागिनी जी? ऐसा हमारा माइंडसेट पड़ गया है कि नहीं? सो डियर फ्रेंड शैली जी, अंकिता जी, ये नीलिमा जी, ये निकालना है कि जो पहले से हमारा फिट हुआ है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2 में 2 ताली हो, 3 ताली भी हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, 4 ताली भी हो सकती। येस और नो? आर यू ऑल विथ मी? क्या मेरे साथ हो अभी? क्या हर एक परिस्थिति हमारे अनुकूल ही होती है? ये प्रश्न है मेरा। चैट बॉक्स में लिखो। क्या हर एक परिस्थिति हमारे अनुकूल ही होती है? क्या हमें पसंद है वही इस तरीके से ही होती है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या हमने वो सोचा है इसी मुताबिक ही होता है? जब हम टीचिंग करते हैं ना, उसमें भी ऐसा नहीं होता। यस और नो? आया ना? यस, वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये प्रस्तावना रखी, प्रीएम्बल रखा, क्योंकि आज बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आज बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि ये हमारे माइंडसेट को चेंज करता है। यस और नो? आपको क्या लगता है कि हमें शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर जाने वाले हैं या हम उसकी यात्रा में है, तो कोई भी परिस्थिति में हमें उसका सामना करना है। यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, हाँ या ना? कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बदलाव आए, कोई भी परिवर्तन आए, क्या हम उसके लिए रेडी हैं? प्रशिक्षक के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और उसका सामना करना ही। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये अभी चुनौती लाके
खड़ी रख कर रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिए, जो मैंने प्रेजेंटेशन जो सीरीज रखा था कि पहले ये आएंगे, दूसरे ये आएंगे, तीसरे ये आएंगे, वो 3 बार ऐसा ही है, हुआ है कि पहले यही आएंगे, दूसरे ये आएंगे, तीसरे ये आएंगे। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, और मेरा दिमाग में भी था, हमारे अरुण जी, हमारे संजीव जी, हमारे दिलीप जी, कि उन्होंने कहते हैं ना कि आप सब प्रश्न कहते हो, लेकिन वो भी सारे प्रश्न जो मेरे पास नहीं आता है वो मेरे पास लाते हैं और मुझे अवगत कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार अरुण जी, संजीव जी और दिलीप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एज ए ऑनर सभी प्रश्न जो है आपके वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं और हम और बेहतर हो सकते हैं। तो वेरी गुड। तो ये मेरे माइंड सेट में था ही कि काफी सारे 3 दिन में ऐसा ही है कि ज्योति जी परेशान हो जाती है एग्जाम पर। ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले पहले ही मेरा बारी आया ना ज्योति जी। यस सर, तो है ना। हाँ, तो ये मैंने है ना पूरा निकाल दिया। आज हमारा माइंडसेट के में चेक करना है। तो चलिए आज इस तरीके से हम करेंगे। नोटबुक में लिख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, हमारी प्रस्तुति इसके मुताबिक होगी आज, क्योंकि पीपीटी नहीं है, एकदम फ्रीली बोलना है। लेकिन मैं आपको ये प्रस्तुति का नंबर लिखने जा रहा हूं, अभी लिख लीजिए फटाफट। ओके, आपको यही याद रखना है कि आपके आगे कौन है, आपके पीछे कौन है, सिंपल। ओके, तो पहले दीप्ति जी यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। जो लास्ट में होते हैं ना वो आगे आएंगे अभी, और जो आगे है वो पीछे आएंगे। ठीक है सर, इतने पीछे भी मत रखो। हाँ जी। ऐसे पीछे ही मत रखो। क्योंकि अभी हैबिट हो गई है ज्योति जी। क्योंकि वो भी विषम परिस्थिति है, वो भी हमें करना है। ठीक है ना। चलिए, सो दीप्ति जी फर्स्ट आएंगे। उसके बाद नवल जी है। मुझे यस बताइए अनम्यूट करके फटाफट। दीप्ति जी यस रेडी? यस सर। वेरी गुड। नवल जी रेडी? यस सर। वेरी गुड। अरुण जी रेडी। वेरी गुड। ओके, रितु जी? यस सर। वेरी गुड। ओ सॉरी, रितु जी से अरुण जी के बाद दिनेश जी आएंगे। दिनेश जी रेडी? वेरी गुड जी सर। दिनेश जी के बाद रितु जी। रितु जी रेडी? यस सर। वेरी गुड। रितु जी के बाद कृष्णा जी। वेरी गुड। ओके, उनके बाद अंकिता जी। अंकिता जी रेडी? यस सर। वेरी गुड। उसके बाद रूपाली जी। रूपाली जी यस बोलिए। यस सर। वेरी गुड। रागिनी जी रेडी? रागिनी जी यस बोलिए। रागिनी जी यस सर। वेरी गुड। नीलिमा जी? यस सर। नीलिमा जी वेरी गुड। शैली जी? ओके। प्रियंका जी? नहीं, अभी नहीं है ना, ठीक है। आकृति जी? यस सर। वेरी गुड। ज्योति जी? यस सर। वेरी गुड। चलिए, दिलीप जी अभी नहीं है, संजीव जी नहीं है और भैया लाल जी नहीं है। ठीक है ना। और कोई बाकी रह गया है अभी? प्रियंका। हाँ, प्रियंका जी आप अभी हो प्रियंका जी? क्योंकि उन्होंने कहा था कि नहीं हो आप। प्रियंका जी नहीं है सर। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने लिखा था के घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया। हाँ हाँ, वो लिखा था, मैंने याद है इसलिए। ठीक है, चलिए। सो दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दीप्ति जी अपनी प्रस्तुति कीजिए। दीप्ति जी अपना विषय रखिए और प्रस्तुति कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं दीप्ति जैन। आज की मेरी प्रस्तुति का विषय है नैतिक शिक्षा का मूल्य। नैतिक शिक्षा का निर्माण ईमानदारी, अनुशासन, सहानुभूति, विनम्रता, सहिष्णुता, न्यायप्रियता, इनसे ही बनती है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा क्यों जरूरी है? नैतिक शिक्षा से समाज में सम्मान मिलता है और व्यक्ति हर जगह सम्मान का पात्र होता है, जैसे कि उठना, बैठना, जागना, सोना, पढ़ना आदि नैतिक शिक्षा ही तय करती है। मूल्य आधार नैतिक शिक्षा ही मनुष्य की उन्नति का मूल आधार होता है।
नैतिक शिक्षा विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अब मैं आप लोगों को नैतिक शिक्षा के बारे में महत्व के बारे में बता रही हूँ। नैतिक शिक्षा अज्ञानी और उद्दंड बालक के व्यवहार की नियंत्रित और संतुलित करके उसे सभ्य बनाकर उसे देश, समाज, जाति और प्राणी मात्र के लिए उपयोगी बनाती है। नैतिक शिक्षा व्यक्ति में, राष्ट्र में, समाज में और अन्य जगह होना जरूरी है। अब मैं नैतिक शिक्षा के बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। नैतिक शिक्षा की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम का जीवन हो, अपने में अपना अनुशासन, अनुमत की परिभाषा, वर्ण जाति संप्रदाय मुक्ति से धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों में मानव परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। वेरी गुड। दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दीप्ति जी, मैं रियली बहुत खुश हूँ कि जो हमने कहा था कि आपके जो इम्प्रूवमेंट के ऊपर आप काम करिए, आपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया है और वो दिख रहा है कि आपकी स्माइल थी पूरे, यानी कहते हैं ना कि 2 मिनट में आपकी स्माइल थी आपके साथ। दैट इज वेरी गुड। साथ में आपने मॉड्यूलेशन का उपयोग किया, अप्स एंड डाउन किया, और लास्ट में जो आपने गीत प्रस्तुत किया वो बहुत अच्छी तरीके से लय से आपने वो प्रस्तुति की, वो बहुत बड़ी बात है। आप जो है बीच में थोड़ा पॉइंट्स हो सकता है सामने, थोड़ा रीडिंग जो है आपने उसमें आई कांटेक्ट उसमें चला गया। यस, सो थोड़ा और तैयारी कर सकते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि आप फ्रीली अपनी बात रख सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा होता है कि शुरुआत में हम देख के बोले कुछ पॉइंट हम मिस ना हो जाए, इसलिए थोड़ा होता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस में आएगा, मिरर प्रैक्टिस से आप करोगे तो और अच्छा होगा, है ना? ओके सर। सर वो फर्स्ट नंबर लग गया ना, इस वजह से थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था बोलने में, है ना? कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमें सब में तैयारी करनी है ना? ग्रेट, ओके, वेरी गुड। दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमने वो माइंडसेट बना दिया था, दीप्ति जी ने एक्सेप्ट किया कि अमर लास्ट है ना, कोई बात नहीं, तो अभी पहले आ गए, तो ये जो है ना हमें सबके लिए तैयार होना है ना? ग्रेट, चलिए। सो अभी नवल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस नवल जी, आइए बात करते हैं इस साल के बेस्ट स्कूल अवार्ड 2021 की। इसके लिए हम विद्यालय संचालक से बात करने जा रहे हैं। सर, आपके विद्यालय को बेस्ट स्कूल अवार्ड मिला, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए गुड इवनिंग। आज जो हमारे विद्यालय के लिए बेस्ट स्कूल अवार्ड मिला, इससे प्राप्त करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। बचपन से ही या हाल ही में कुछ सालों पहले मैंने सपना देखा था कि हमारे विद्यालय को भी बेस्ट स्कूल अवार्ड मिले, और आज मेरा ये सपना पूर्ण हो चुका है। ये अवार्ड जो मुझे मिला है, इसके लिए हम अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ, जिसने काफी हार्ड वर्क किया है, छुट्टियों के दिनों में भी उन्होंने बखूबी अपना काम पूर्ण किया है। परिस्थिति कैसी भी हो, सभी ने मिलजुल कर एक साथ रहकर काम किया है, और हमने बहुत सी सेमिनार, मीटिंग्स और प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया, जिसका परिणाम है कि आज हमें बेस्ट स्कूल अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ मैं अपने विद्यालय परिवार, समस्त स्टाफ को, यहाँ तक कि अपने स्टूडेंट्स और अभिभावक को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी सहभागिता से आज हमें ये अवार्ड प्राप्त हुआ। थैंक यू ऑल। वेरी गुड। नवल जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। सो नवल जी, आपने जो है प्रस्तुति की कि आपने अवार्ड लिया, और जो है आपकी हैंड मूवमेंट अच्छी थी, आप दोनों हाथ को यूज कर रहे थे, आपकी आवाज जो है पावर था। बीच बीच में ये भी महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा कि मेरा
जो वीडियो है, मैं बीच में खड़ा हूँ, यस बैठा हूँ, यस और नो? आप क्लियर मुझे देख रहे हो, हाँ या ना? लाइटिंग बढ़िया है? चैट जी बॉक्स सर, में जी लिखिए सर। मुझे। बीच में मैं बैठा हूँ, एकदम आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो अच्छी तरीके से, ठीक है? और साथ में लाइटिंग भी क्लियर है और मेरा दोनों हैंड जो है एकदम फ्री है, एकदम फ्रीली कर रहा हूँ। तो ये भी नवल जी और सभी याद रखिएगा, ठीक है ना? जो कृष्णा जी है वो मोबाइल वो सीधा है ना? तो ऊपर देखो कितना वो डिस्टेंस है, देखो कृष्णा जी के ऊपर देखो, हेड के ऊपर देखो, आपके हेड के ऊपर देखो, कितना यस डिस्टेंस सर। है। तो ऐसा नहीं, आपका मोबाइल है ना वो यानी सीधा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-थोड़ा जो है ये सब ध्यान रखिए। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ किसका ठीक है, नीलिमा जी थोड़ा मोबाइल जो है वो करें क्योंकि आपका हेड जो है ना वो बहुत डिस्टेंस हो रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल शैली जी जो है, उनके पीछे दरवाज़ा खुला है, तो बैकग्राउंड भी क्या है वो भी मायने रखता है, ठीक है? सेम आकृति जी, वो सीधा है मोबाइल, तो थोड़ा जो है वो आप टेढ़ा कर सकते हो, तो वो हो जाए। रितु जी, आपके हेड जो है वो भी डिस्टेंस है। अरुण जी वो सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि आप कैसे विजिबल हो, हेलो, कैसे दिख रहे हो और कैसा दिख रहे हो। क्या मेरी बात सही है? यस और नो? यस सर। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ये प्रेजेंटेशन में प्रस्तुति में भी निखार लाते हैं, है ना? अभी देखो कितनी इजीली मैं कर रहा हूँ, है ना? नवल जी ये और सभी सभी से एग्जांपल दिनेश जी गुड, वेरी गुड। थोड़ा वो साइड पे इस तरीके से लाइए, थोड़ा बीच में आइए। हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट। देखिए, थोड़ा नजदीक लाइए दिनेश जी अपने आप को, मोबाइल। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, है ना? तो ये करना है। ओके, नवल जी गुड ट्राई। थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन, थोड़ा बीच में पॉज और थोड़ा जो है वो अटक गया था, लेकिन नवल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी थैंक यू, चाहिए। वेरी थैंक्स। गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस सर। सभी के लिए गुड इवनिंग। जैसा कि आज का जो विषय मिला है वो विषय है अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए या कोई भी टॉपिक के लिए तैयार करना और गाइड करना। इस हेतु अगर हम देखें तो वो हमारे रूटीन का ही टॉपिक है, क्योंकि जब भी कोई प्रेजेंटेशन होता है तो डिस्कस टीचर्स जरूर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जब टीचर से बताने का प्रयास करूंगा या उनको बताने की स्थिति में आऊंगा, तो सबसे पहले उनसे एक ही बात कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। जब तक हम किसी टॉपिक, यहाँ तक कि जब हम क्लास में भी किसी विषय के ऊपर पढ़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा समय हमें लेने की आवश्यकता होती है, वो होती है हमारे उस विषय के ऊपर जिसके लिए हम किसी को बताने वाले हैं या बच्चों को समझाने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी प्रेजेंटेशन को करने से पहले कि उनको ये बताया जाए कि हम किस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से किन किन माध्यमों से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट अगर हम देखें तो है कि उस प्रेजेंटेशन को हम या उस प्रशिक्षण को या अपनी बात को कितने भागों में बांटने का प्रयास करेंगे। जैसे सर ने एक थ्योरी भी बताई थी, सैंडविच थ्योरी, उसको भी हम यूटिलाइज बहुत अच्छे से करें। और कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रेजेंटेशन की बात हो, जब तक हम शुरुआत से अंत तक पूरा तारतम्य ना बनाए तब तक वो पूरी बात नहीं होती है। थर्ड पॉइंट होता है मैनेजमेंट पार्ट। चूंकि हम हर एक भाग को बांट तो सकते हैं, लेकिन कब, कहाँ, कितना, कैसे, किन शब्दों को, लय को और अन्य बातों को, साथ ही किन किन समय पे क्या करना है, जब तक हम इसको तय नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रेजेंटेशन अधूरा रहता है। जैसे हमें कितना टाइम मिला है, दूसरा टॉपिक जो मिला है उसमें से कितनी चीजें बताने योग्य हैं, तीसरी बात हमारे जो व्यक्ति श्रोता है, जैसे या तो बच्चे हैं या साथी या कलीग हैं, तो उनको हम कैसे अपने साथ जोड़े रखें, अटेंशन बना के रखें। पार्टिसिपेशन उनका करवाना बीच बीच में जरूरी है, अदरवाइज वन वे ट्रैक हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है फीडबैक। जब तक हमें
फीडबैक नहीं मिलता, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो या न्यूट्रल हो। मायने ये रखता है कि अगर व्यक्ति ने हमें फीडबैक दिया है तो कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ हमारी बात को गंभीरता से सुनने का प्रयास किया है। हम जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनाएं या जब भी कोई प्रेजेंटेशन अपने शिक्षक दें, एज अ शिक्षक के तौर पे, एज अ ट्रेनर के तौर पे, तो हम अगर इन बातों को बेसिक तौर पे बहुत गहराई से लेके चलें तो हम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बताऊंगा, टाइम, टॉपिक, अटेंशन, पार्टिसिपेशन और फीडबैक। अगर इन 5 मैनेजमेंट पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक समझ लें तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही क्वालिटी या उच्च कोटि का हो सकता है। सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू अरुण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने सैंडविच जो है, फॉर्मूला, टाइम और सभी पॉइंट्स को कवर किए हैं। और बैकग्राउंड भी आज अलग दिख रहा है अरुण जी। मेरा एक्चुअल स्कूल, मैं 3-4 दिन से अपने कमरे से ही नहीं निकल रहा हूँ, मतलब मंदिर जाता हूँ और घर के अंदर अपने कमरे में रहता हूँ। ओके, यानी कोरोना चेंज का है डर है, बैकग्राउंड में। कोरोना का डर है और घर में बच्चे भी नहीं है तो अकेला हूँ तो लैपटॉप पे काम भी करता रहता हूँ। यस। तो अरुण जी, बहुत बढ़िया आपने प्रस्तुति की कि कैसे हम प्रस्तुति करें। और साथ में यानी आपके वॉइस मॉड्यूलेशन, दैट इज वेरी गुड, हैंड मूवमेंट आपका था, आई कांटेक्ट था। एक चीज ये हो सकती है इम्प्रूवमेंट में कि से एग्जांपल एक प्रस्तुति छोटी सी करते 10-15 सेकंड की, 20 सेकंड की, और कहते हैं कि इंटरैक्टिव, कि आपको ये मेरी प्रस्तुति से कैसा लगा। यस डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपका टॉपिक जो है आज लेने वाला हूँ, ये है प्रस्तुति, कैसा लगा आपको डियर फ्रेंड्स। ये आपने जो पॉइंट्स निकाले हैं, ये आपको मैं ऐसे ही कह सकता था, लेकिन मेरी प्रस्तुति से मैंने आपको बताया, आपने सभी ने ऑब्जर्व किया। तो क्या हम ऐसी प्रस्तुति कर सकते हैं? तो ये हम डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है ना अरुण जी? वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, थैंक या यू। मोस्ट वेलकम। चलिए, अरुण जी, मोबाइल है ना थोड़ा या लैपटॉप नीचे है, तो थोड़ा आई कांटेक्ट के सामने रखिए, क्योंकि आप थोड़ा बड़ा दिख रहे हो और आपको थोड़ा नीचे देखना पड़ता है। तो वो सीधा आप रखोगे तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए, ग्रेट। ओके, सो नाउ हमारे साथ है दिनेश जी। दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिनेश जी, ऑल द बेस्ट। सभी को नमस्ते, मैं दिनेश कुमार। मेरा जो आज का विषय है वो है स्कूल से एक टीचर की विदाई। तो सम्मानीय प्राचार्य महोदय, समस्त साथी शिक्षक और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि हम जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम में हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुझे बेहद खुशी है, लेकिन साथ में दुख भी हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शख्स की जो हमारे बीच उपस्थित हैं और आपके लिए वो शिक्षक कम एक मित्र ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ श्री नवल जी की, जिनका हमें पिछले 3-4 वर्षों से साथ मिला, जिनके अनुभव हमें मिले, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है, उनका चयन संविदा शिक्षक वर्ग 2 में हो गया है। अब वो हमें समय समय पर तो मार्गदर्शन दे पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कंटिन्यू ना दे पाए। उनके आने वाले भविष्य के लिए मैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जो जिस प्रकार से उन्होंने आप लोगों को यहाँ मोटिवेट किया, खेल से अपने विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने में आपकी मदद की, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। तो उनके साथ रहकर मैं भी मोटिवेट हुआ, उनके अनुभव मैंने भी कुछ सीखे और आप लोगों ने तो सीखे ही हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जहाँ पर भी वो जाएं, अपने उस प्रकाश और अनुभव ज्ञान प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करते रहें, ऐसी मेरी इच्छा और कामना है। क्योंकि शिक्षक वो दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है।
सो वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर। वेरी गुड। दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू सर। वेरी गुड। हाँ, नवल जी के लिए भी क्लैप होनी चाहिए क्योंकि उनका विदाई समारंभ था और दिनेश जी ने प्रस्तुति की। वेरी गुड। ओके, दिनेश जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इम्प्रूवमेंट है उसमें, और आपकी स्माइल आपकी एसेट है, बहुत जबरदस्त। यानी अंत तक आपने स्माइल को पकड़े रखा। एक्सीलेंट, एक सेकंड भी आपने मिस नहीं किया। वेरी गुड। जी, और थैंक यू सर। यस, और आपने जो हैंड मूवमेंट किया ये भी बहुत अच्छी थी। एक जो है ये थोड़ा बेहतर प्रस्तुति हो सकता था कि नवल जी की कोई एक प्रसंग जो आपको हिला दिया हो, सबको परिवर्तन या सबको प्रेरणा दी हो, इससे आप स्टार्ट करते कि माय डियर फ्रेंड्स, आपको सबको पता चल जाए होगा कि ये है हमारे आदरणीय नवल जी। जी सर। तो वो कहते हैं ना, माहौल बन जाता जबरदस्त। जी जी। नवल जी को आंखों में आंसू आ जाते हर्ष के कि क्या बात कही है, क्या बात है। तो ऐसी प्रस्तुति दिनेश जी आप कर सकते हो। जी ठीक है, जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्सेलेंट। तो दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, वेरी गुड, जी बहुत सर। बढ़िया आप समझे हो, ये नियत कार्य जी बहुत सर। बढ़िया समझे हो। जी वेरी सर, गुड। आगे प्रयास जारी रहेगा। जी जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, सो रितु जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। एंड रितु जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा आज का विषय है बच्चों को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित करना। मेरे प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी को इस सभा में एक विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया गया है, जिसका विषय है स्वच्छता ही सेवा। जी हाँ बच्चों, हम अपने स्कूल में एक स्वच्छता अभियान चलाने जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों की मदद के बिना संभव नहीं है। इस अभियान के लिए सबसे पहले हमें हमारे बच्चों को समझाना जरूरी है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या आप सभी स्वच्छता के बारे में जानते हैं कि स्वच्छता क्यों जरूरी है? हम अपने आसपास को, अपने आस पड़ोस को साफ करके अपनी गंदगी को बाहर निकाल के स्वच्छता कर सकते हैं। इसको मैं एक छोटी सी वास्तविक घटना के साथ में आपको बताना चाहती हूँ, जो एक रियल घटना है। मैं सागर के मार्केट में खड़ी हुई थी, कुछ काम से बाहर गई थी। वहां पर एक बहुत बड़ा डस्टबिन रखा हुआ था। विचार करने वाली बात ये थी कि डस्टबिन बहुत बड़ा रखा हुआ था, लेकिन डस्टबिन के बाहर बहुत सारा कचरा डाला हुआ था। तो इसमें क्या, जब वहां पर देखा कि जितने भी आदमी आते हैं उनको कचरा फेंकना होता है, तो वो अपना जो कचरा है बाहर फेंक देते थे, जबकि डस्टबिन वहां पर रखा हुआ था। डस्टबिन के अंदर कोई भी कचरा नहीं डालता था। ऐसा बहुत देर तक देखने के बाद में वहां से कुछ बच्चे निकल रहे थे। बच्चे छोटे छोटे थे, वो शायद अपने स्कूल से घर जा रहे थे। बच्चों ने जैसे ही वहां देखा कि यहाँ पर बहुत गंदगी है, तो बच्चे वहीं पर खड़े हो गए और उन 5-6 बच्चों ने आपस में थोड़ा सा डिस्कशन किया। उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल बैग को उतार करके साइड में रख दिया और डिस्कशन करने के बाद में उन्होंने उस जगह पर जितना भी कचरा डाला हुआ था उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया और थोड़ी ही देर में उस जगह को पूरा साफ कर दिया। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं आप सभी को स्वच्छता के बारे में जरूर प्रेरित करूंगी, और सबसे पहले हम स्वयं जागरूक होंगे, तभी हम आगे अपने गांव के लोगों को और अन्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर पाएंगे। इसी के साथ में हम आज अपने बक्साहा नगर में एक स्वच्छता अभियान रैली निकालेंगे, जिससे हम अपने गांव के सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। ओके, वेरी गुड। रितु जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। रितु जी, आपने जो है क्वेश्चन पूछा, इंटरैक्टिव किया आपने सेशन, और साथ में आप
आपने कोई एक प्रसंग भी बताया कि मैं रास्ते में जा रही थी और उसके मुताबिक हुआ, सो वेरी नाइस। और आपने वॉइस मॉड्यूलेशन का भी आपने उपयोग किया, ये अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट ये हो सकती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है ना, कब आपकी बात मानेंगे कि जब जो है ना, जो दिखता है वो बिकता है। यस और नो? जो दिखता है वो बिकता है, कि बच्चे के सामने कुछ ऐसा करे कि वो स्वच्छता अभियान में स्वयं जुड़ जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम वहां पे डस्टबिन रखें और इधर-उधर जो है वो कचरा करें और आप ही खुद उसमें डालो, बच्चे मैंने क्या किया? ओके, वेरी गुड। जब आप एंटर, तो इस तरीके से आप इंटरैक्टिव बना सकते हैं। यस सर। इंटरैक्टिव है, तो वो आप लीड बाय एग्जांपल बनोगे तो ही प्रेरणा आप दे सकोगे बच्चे को। जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना? दूसरा, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, बहुत जबरदस्त स्टोरी टेलिंग। विजुअल और स्टोरी टेलिंग बच्चों को बहुत पसंद है। जो देखते हैं ना बच्चे, तो उनको बहुत पसंद है। और स्टोरी टेलिंग, तो लीड बाय एग्जांपल से खुद एग्जांपल बनिए, तो बच्चे आपसे प्रेरित होंगे, ठीक है ना? लास्ट में रितु जी, आपको यही पूछना है कि जो मेरी प्रस्तुति है, तो क्या बच्चे मेरे से प्रेरणा लेके क्या स्वच्छता अभियान में आएंगे? ये सबके लिए, ये सबके लिए। आप जो भी प्रस्तुति कर रहे हो ना, तो वो आपको लास्ट में पूछना है कि क्या मैं ये प्रस्तुति कर रहा हूँ कोई ऑडियंस के लिए, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था? दिनेश जी, नवल जी, रितु जी, सही है कि नहीं? रागिनी जी, सभी, ज्योति जी, तो ये हमें पूछना है, ठीक है? वेरी गुड। रितु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कृष्णा जी, कृष्णा जी के लिए तालियां और ऑल द बेस्ट। थैंक यू कृष्णा सर। जी, चलिए। सर मेरा टॉपिक है एनुअल फंक्शन के लिए जो चीफ गेस्ट हैं उनको इनवाइट किया है, विजय सर को। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं कृष्णा दुबे आज के वार्षिक उत्सव समारोह में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं किसी भी शुभ काम के पहले हमेशा भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है। तो आइए इसी खूबसूरत सी परंपरा के साथ सबसे पहले वंदना श्री गणेश की, सर्वप्रथम वंदना श्री गणेश की, जिनकी वजह से कृपा बरसती ब्रह्मा विष्णु महेश की। दोस्तों, आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को जिनकी शख्सियत, जो अपने आप में ऐसी शख्सियत है जिनका व्यक्तित्व अभूतपूर्व है, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम का आयोजन, हमारे कार्यक्रम की शोभा दोगुनी बढ़ गई है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जिनका परिचय देने के लिए मेरे पास स्वर और व्यंजन की सीमा भी कम पड़ गई है, जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने शिक्षा के इस क्षेत्र में अनेकों अनेक प्रयास किए हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी जैन का। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज आइए। थैंक यू सर। वेरी गुड। कृष्णा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। अभी विजय सर को पूछेंगे बाद में कि कैसा लगा सर आपका इंट्रोडक्शन, लेकिन कृष्णा जी, आपने बहुत जबरदस्त, जो कहते हैं ना कि हमने बात की थी कि आपकी हिंदी उसमें आप जो है पावरफुल है, यानी हिंदी आप बहुत अच्छा आपने प्रयोग किया। बहुत पावरफुल के साथ, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आपने जेस्चर जो है आपने किया। एक थोड़ी सी स्माइल बीच में मिस हो गई थी, तो तो जो है वो स्माइल के साथ आप धीरे धीरे कहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत अच्छा आपने प्रयास किया और बहुत बेहतरीन किया, राइट? और साथ में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि विजय सर का जो कोई एक प्रसंग जो आपको याद हो, सबको याद हो, जो ट्रांसफॉर्म कर दिया हो,
क्योंकि ऐसा ऐसा जरूरी है कृष्णा जी कि आप एनुअल फंक्शन के लिए बुला रहे हो तो काफी सारे लोग हैं, ठीक है ना? जी तो शायद विजय सर को सभी जानते होंगे, लेकिन ऐसे कोई पहलू विजय सर की जो नहीं जानते हैं और जो जो इस प्रसंग के लिए, इस एनुअल डे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो खोज के निकाले और जो वो प्रस्तुत करेंगे ना, विजय सर कहेंगे बॉस ये तो मैं भी जो है वो पता नहीं था, अथवा उन्होंने इतनी जबरदस्त प्रस्तुति की। तो किसी का भी इंट्रोडक्शन दो, इतना वो कहते हैं ना कि सब लोग जानते हैं, उससे अलावा दो, आप एक्स्ट्रा दो, थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ी रिसर्च होगी, लेकिन हो सकता, ठीक है ना कृष्णा जी? जी सर। ग्रेट। तो कृष्णा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड कृष्णा जी, बहुत बढ़िया। चलिए अंकिता जी, ऑल द बेस्ट। अंकिता जी के लिए एक बार तालियां। अंकिता जी। यस अंकिता जी। यस सर। हाँ जी, ऑल द बेस्ट। चलिए। आज का मेरा विषय है, स्कूल में टीचर को बेस्ट टीचर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। आदरणीय प्रिंसिपल सर और मेरे साथी शिक्षकगण, आप सभी को मेरा नमस्ते। और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे, आज मेरी जिंदगी का बहुत खुशी का दिन है और मेरी जिंदगी का आज सपना पूरा हुआ है। मैं आप सभी को अपनी इस खुशी में शामिल करना चाहती हूँ। मुझे अपनी एकता मैम की एक बात याद आ रही है, जिसमें वो कहती थी कि बेटा एक दिन तुम अपना नाम रोशन करोगी और जो तुम चाहती हो उसको जरूर हासिल करोगी। तुम अपना लक्ष्य बनाओ और उसे पाने की पूरी कोशिश करो। फिर मेरी जिंदगी का एक नया सफर चालू हुआ और मैंने एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल साहेगढ़ में ज्वाइन किया, जहां मेरे प्रिंसिपल सर, शिक्षकगण और स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो मुझे अपने परिवार जैसे लगने लगे, जहां मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बार बार मोटिवेट किया कि बेटा तुम क्या गलती कर रही हो, क्या अच्छा कर रही हो, क्या बुरा कर रही हो। और मेरे साथी शिक्षकगण मेरे हर कार्य में सहयोगी बने। कभी मैं जिस कार्य को नहीं कर पाई तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग प्रदान किया। और मेरे स्कूल के जो बच्चे रहे वो मुझे स्नेह भरी आंखों से, बातों से हमेशा सराहा, मुझे प्रसन्न किया। आज मेरे लिए मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि मुझे बेस्ट टीचर स्कूल अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरी इस खुशी में शामिल हों और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इस अवार्ड से सुसज्जित किया गया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। अंकिता जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। अंकिता जी, मैं खुश हूँ कि आपने 6:30 बजे मुझे फोन किया था कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी या कैसे होगा, लेकिन आपने किया, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी तरीके से किया। ये कॉन्फिडेंस है, ये झलकता है और अच्छा प्रयास हो सकता है, और प्रैक्टिस हो सकती है अंकिता जी, क्योंकि आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, तो इतनी उत्साह होनी चाहिए, इतनी स्माइल होनी चाहिए कि मत पूछिए। अभी अभी स्माइल आई अंकिता जी के चेहरे पे, है ना? तो मैं तैयार ही नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी। नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने किया, वो बहुत बड़ी बात है। बोले आप, वो बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिस करिएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रैक्टिस की थोड़ी कमी थी, आपने भी कहा और हमको लगा, लेकिन जरूर से बहुत अच्छा कर सकते हो अंकिता जी, ठीक है ना? तो है ना कि इतना पावरफुल है एज अ बेस्ट टीचर बनना, और अंदर से बहुत खुशी होती है एक्चुअली, है ना, क्योंकि आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है। सो अंकिता जी, ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि आप
और जबरदस्त प्रस्तुति करिए, आप में है टैलेंट, आप कर सकते हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलिए अंकिता जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। रूपाली जी ऑल द बेस्ट। रूपाली जी चलिए अपनी प्रस्तुति कीजिए। यस सर। सर मेरा टॉपिक है स्कूल में जो मनोरंजन कार्यक्रम चल रहा है उसमें मुझे प्रस्तुति देनी है अपनी। मैं सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाकर आपको मनोरंजन करूंगी। तो क्या है कि एक जंगल में एक शेर था। वो शेर उस जंगल का राजा था। एक दिन वह भोजन करके आराम से सो रहा था। तभी क्या होता है, एक चूहा उसके पास आता है और उछल कूद करने लगता है। उसके पैरों पर, उसके पूंछ पर वो झूलने लगता है। तभी क्या होता है, उस शेर की नींद खुल जाती है और जैसे ही शेर की नींद खुलती है, वह उस चूहे को अपने पंजों में दबोच लेता है। तो चूहा कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो शेर कहता है, तुमने मेरी नींद खराब की है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मुझे छोड़ दो राजा, मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन आपके जरूर काम आऊंगा, मुझे छोड़ दो राजा। अब शेर क्या होता है, मन ही मन में सोच रहा होता है कि इतना सा चूहा मेरे काम कब आएगा। फिर वह उसे छोड़ देता है और उससे कहता है, तुम्हारा भाग अच्छा है, आज मैंने भोजन कर लिया है, मुझे भूख नहीं है, जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसके बाद चूहा चला जाता है। कुछ दिन बाद क्या होता है, जब शेर जंगल में जाता है, चल रहा होता है, तभी कुछ शिकारी आकर वहां पर जाल फैला देते हैं और जैसे ही वह उस जाल पे पैर रखता है, वह शेर उस जाल में फंस जाता है। जाल में फंसने के बाद शेर जोरों से आवाज लगाता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे छुड़ाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी चूहा उसकी आवाज को सुनता है और उसके पास आता है। उसको देखने पर चूहे को याद आता है कि मैंने शेर से बोला था कि मैं एक दिन आपके काम जरूर आऊंगा। और वह चूहा जाता है और जाले को काट देता है और जाले को काटने के बाद शेर बाहर आ जाता है और शेर को बाहर आता देख शिकारी भाग जाते हैं। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के पास, हर किसी के पास कुछ ना कुछ करने का हुनर होता है। थैंक यू। यस, वेरी गुड रूपाली जी। रूपाली जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। यस, बहुत अच्छी उन्होंने स्टोरी बताई है और उसके साथ मीनिंग भी बताया है, ये भी बहुत बड़ी बात। वेरी गुड रूपाली जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो चुटकुले हैं और आपने जो शेरो शायरी भेजा था, बहुत पावरफुल था और आपने कभी भी रीडिंग करके नहीं वो आपने प्रस्तुति की थी। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से मार्क किया है। तो रूपाली जी के लिए, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत थैंक एकदम यू सर। कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने प्रस्तुति की, बहुत बढ़िया। सो रूपाली जी, जो मनोरंजन जो आपको करना था, उसमें आप में जो कहते हैं ना कि ये एग्जाम्पल चूहा है और ये जो है, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन में किया, लेकिन एक्सप्रेशन में भी कर सकते हैं। आ गया चूहा। तो ये एक्सप्रेशन भी वो फेस में ला सकते हो रूपाली जी, है ना? यस यस समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ वो, है ना? यस सर। आप बोली में है, आपकी बोली में है, आपके आपके हैंड मूवमेंट में है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन में भी देखो, फेशियल एक्सप्रेशन में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। देखो आया कि नहीं? तो यस सर। ये करना है ना? भाग गया तो ऐसा सर मैंने कोशिश बच्चों तो को की अच्छा थी, लगता है। लेकिन मेरे माउथ से आवाज नहीं निकल रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कर सकते हो रूपाली जी, है ना? ग्रेट। चलिए रूपाली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग है ना रूपाली जी और सभी, इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है
कि आप जो है ना बच्चों को इतना पकड़ के रख सकते, इतना पकड़ के रख सकते हो कि मत पूछिए। स्टोरी टेलिंग तो लाजवाब है। क्या आप सभी मानते हो यस और नो? हाँ या ना? और स्टोरी टेलिंग है ना वो आर्ट है। कृष्णा जी सही बात है कि नहीं? आकृति जी ये सही बात है कि नहीं? वो आर्ट को जो है ना वो सीखनी पड़ती है, आर्ट को सीखनी पड़ती है। तो ये तो हम धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए ग्रेट, थैंक यू रूपाली जी। रागिनी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट रागिनी जी। आपका इंप्रूवमेंट सभी लिख लीजिएगा, उसके ऊपर काम करिएगा, ठीक है ना? चलिए रागिनी जी। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा विषय है कि बाल दिवस में जो पेरेंट्स, अभिभावक, शिक्षकगण आए हैं उनको स्वागत में वंदन करना उनका। सम्मानीय अतिथिगण, मैं अपने विद्यालय की तरफ से आज बाल दिवस के दिन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का इस स्कूल प्रांगण में स्वागत करती हूँ। आपके स्वागत में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। खुशियों के सागर के पार आ गए, खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए, करतल ध्वनि से गुजा दो प्रांगण को, करतल ध्वनि से गुजा दो प्रांगण को, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। आज के हमारी खुशियों के सूत्रधार आ गए हैं। आपका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ जो आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे भारत देश की परंपरा है कि अतिथि को भगवान माना जाता है। अतिथि देवो भव, कहती है ये भारत की धरा, कहती है ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा, निभा रहे हैं परंपरा। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल के इस कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित हुए, उसमें आप लोगों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा मुझे ये कहते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि चंदन की खुशबू चौखट के पार बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान को हम हृदय से तिलक लगाते हैं। हम सभी मेहमानों का तथा अतिथि गणों का माल्यार्पण कर तथा तिलक लगाकर उनका वंदन करते हैं। आप लोग आए, आप लोगों के आने से हमें जो खुशी हुई है, जो हर्ष हुआ है, उसका मैं आप लोगों को बयां भी नहीं कर सकती। हमारा विद्यालय आप लोगों के आने से कितना हतोत्साहित हुआ है, कितना प्रफुल्लित हो रहा है, हम उसकी आपको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू रागिनी जी। रागिनी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। हम सबका स्वागत किया है समारोह में। रागिनी जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो रागिनी जी, आपके चेहरे पे, आपकी प्रस्तुति पे हम जरूर से बदलाव देख सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस को देख सकते हैं, आपकी तैयारी को देख सकते हैं, आप कितना कॉन्शियस हो, उसके लिए सजग हो, वो हम देख सकते हैं। आपने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है वेलकम एड्रेस में, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप जो है का आपने उपयोग किया है, पंक्तियों का उपयोग किया है, सैंडविच में क्या उनके बीच में लाए वो भी आपने किया है, ये बड़ी बात, अच्छी बात है। और इम्प्रूवमेंट में ये हो सकता है कि हम 2 पंक्तियां भी बोले, लेकिन इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, इतनी पावरफुल उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि ये सबके लिए, हाँ, ये रूपाली जी, अंकिता जी, दिनेश जी, कृष्णा जी, सबके लिए है। मेरे एक ट्रेनर थे, मैं नाम भूल चुका हूँ, लेकिन वो जो ट्रेनर थे वो कहते थे, हाँ, रिस्पेक्टेड हीना जानी जी, वो कहते थे, ध्यान से सुनिएगा, वो कहते थे कि आप जो है ना, जब प्रस्तुति कर रहे हो ना, उससे पहले विजुअलाइजेशन करिए। मन में वो आप उस स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, यानी प्रस्तुति कर रहे हो, वो दिमाग में आपको वो करना है। पता चल रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, यस और नो? कि दिमाग में वो स्क्रिप्ट चलनी चाहिए, दिमाग में वो पहले से प्रस्तुति होनी चाहिए
कि इस शब्द में मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा, मेरे आई कांटेक्ट उसमें होगा, मैं मेरा मेरा जो कहते हैं ना कि एम्फेसाइज होगा, भार होगा, इस शब्द को अप करूंगी या डाउन करूंगी, इतना माइन्यूट लेवल पे वो करना है। और हिना जी बहुत अच्छा कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दीप्ति जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि दिनेश जी, वो कहते हैं कि ऑडियंस किन शब्दों पे, किन वाक्य पे ताली बजाएंगे वो पहले से आपको पता होना चाहिए। किन शब्द पे ऑडियंस ताली बजाएगी 100% विजुअल कर दो आप। और जब बजाती है ना इसी शब्द पे, इसी वाक्य पे, तब आप जबरदस्त प्रेजेंटर हो, आप जबरदस्त प्रस्तुत करता है। मेरी बात दम है कि नहीं, ये सर चैट बॉक्स में लिखिए आप। मेरी बात में दम है कि नहीं कि आपको पहले से पता है कि ये शब्द में जोरदार तालियां बजेगी, और जब बजती है ना आप पावरफुल हो। चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। हाँ, विजुअलाइजेशन में पावर है, इतना विजुअलाइजेशन पावर। नवल जी सही बात नहीं, पहले से आपको पता हो कि ये इसमें तो ताली बजेगी, इतना आप तैयारी करो। हो सकता है रूपाली जी, हो सकता है कृष्णा जी, है ना। ग्रेट। सो एक बार रागिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप विजुअलाइज करो, ये सबके लिए, नॉट ओनली रागिनी, सबके लिए, ठीक है ना। ग्रेट, चलिए ओके। सो नाउ नीलिमा जी, नीलिमा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। द बेस्ट नीलिमा जी। यस नीलिमा जी। मैं नीलिमा जैन। हाँ जी, मेरा विषय है कि सर आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी आ रही। ऑल द बेस्ट। सर आवाज आ रही? आ रही आपकी आवाज। ऑल द बेस्ट। मैं नीलिमा जैन। मेरा आज का विषय है आपके स्कूल में वार्षिक समारोह में आपको अंत में धन्यवाद प्रस्तुत करना है, उसका प्रस्तुतिकरण। पहले मेरा आप सभी के लिए नमस्कार। आदरणीय महानुभाव, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे स्कूल फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट स्कूल द्वारा का वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मनाया गया है। समारोह का कार्यक्रम हमारे स्कूल प्रांगण में ही रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भविक सर जी एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी तहसीलदार मैडम श्रीमती विनीता जैन एवं हमारे नगर की अध्यक्ष श्रीमती अरुणा राजे बुंदेला, जिन्होंने दीप प्रज्वलन करके हमारे इस कार्यक्रम को गति प्रदान की, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। और साथ ही हमारे स्कूल के निर्देशक श्री अरुण सर एवं प्रबंधन कमेटी के सभी सदस्यों का एवं यहाँ मौजूद घुआरा के स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य एवं सभी शिक्षक गणों एवं उपस्थित सभी बच्चों के अभिभावक गण एवं कार्यक्रम में बैठे सभी सदस्य गणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे स्कूल में की नन्हे बच्चों की रंगारंग का प्रोग्राम एवं बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन सभी सदस्यों का मैं तथा मेरा स्कूल परिवार बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आप सभी में अपनी व्यस्त समय में से कुछ अमूल्य समय हमें दिया और हमारे स्कूल तथा स्कूल के बच्चों का उत्साहवर्धन किया। यह हमारा सौभाग्य है और इसी तरह आप सभी हमें सहयोग प्रदान करें, यह और उत्साहवर्धन करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नीलिमा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। नीलिमा जी, मैं आपकी तैयारी को देख सकता हूँ, आपने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है, आपने वो पढ़ा भी, प्रस्तुत भी किया, और साथ में मैं यही भी कहना चाहूंगा कि आपने ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी की है। यानी क्योंकि ऐसे प्रस्तुत करता सभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जब प्रस्तुति कर रहे हो तो कैसे दिख रहे हो उसके साथ कैसा आप बोल रहे हो वो भी है। तो नीलिमा जी कैसा दिख रहे, उन्होंने वो
अच्छी तरीके से समझा है और बहुत तैयार होके बैठे हैं। स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी है और अच्छा प्रयास किया है। तो नीलिमा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अभी मान लीजिए कि मैं ऐसे ही कपड़े मैंने पहन लिए होते हैं, टी शर्ट ऐसा कुछ, तो ये आप मुझे देखने के लिए आप मजबूर होते नहीं? यस और नो? आया ना? ये कैसे दिख रहे हैं भाविक सर, लेकिन मुझे भी तैयार होना होता है। यस और नो? क्योंकि एज ए अच्छा प्रस्तुतकर्ता अच्छा दिखना भी चाहिए और अच्छा बोलता भी तो होना ही चाहिए। ठीक है। सो नीलिमा जी, ये बहुत बड़ी बात है, आपकी अच्छी बात है। नीलिमा जी, मुझे ऐसा लगा, इम्प्रूवमेंट की बात है, जो आप नियत कार्य रेगुलर करोगे ना, बदलाव है, जरूर से बदलाव। लेकिन आप नियत कार्य जो आप रेगुलर करते ना, तो बहुत अच्छा बदलाव हो सकता है। एक नई नीलिमा जी को हम देखने के जो कहते हैं ना कि हम चाहते हैं, तो उसमें क्या करें नीलिमा जी बताइए अभी। सर करेंगे, कर लेंगे नियत कार्य भी। आप कब हो सकता छूटा है? हुआ है वो कार्य भी करके कुछ। ओके, कब हो सकता है नीलिमा जी बताइए, आप मुझे बताइए। सर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, कितने दिन में? 3 दिन में कर देंगे। श्योर? जितना भी बाकी है वो सभी? सर देख लेंगे कितना बाकी है, हमारा बहुत ज्यादा बाकी है। नहीं तो 4 दिन ले लीजिए, 5 दिन ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो नियत कार्य अभी मैं दूंगा उसके साथ ये करना है ना? ऐसा नहीं कि वो पूरा नाम करे और करंट जो है वो रह जाए। हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि नीलिमा जी हम देखना चाहते हैं आपको बदलाव, और आप में बदलाव है। आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन और बदलाव चाहिए। ठीक है सर, कोशिश करेंगे, है ना? तो नीलिमा जी, सर कोशिश करेंगे हो सके। नीलिमा जी फिर से कह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी बनाए रखो, तो सातत्यता बनाए रखो, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? और मुझे पूरा विश्वास है कि आप 4-5 दिन में अपना जो नियत कार्य बाकी है वो जरूर से करोगे। ठीक है। सो ग्रेट नीलिमा जी, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। चलिए शैली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शैली जी कैसे शैली में प्रस्तुत होते हैं हम देखते हैं आज। चलिए। सर मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? अरे प्रॉपर आ रही है, ऑल द बेस्ट। ओके सर। तो मेरा टॉपिक है कि मुझे बाहर शिविर में प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया है। वहाँ मुझे अपना परिचय देना है और अपने स्कूल का एवं अपने गांव का परिचय देना है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। अभिवादन। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और इस प्रशिक्षण शिविर में मुझे बुलाया और इतना अनुभवशील समझा कि मैं यहाँ पर आज आई हूँ और आपको प्रशिक्षण देने जा रही हूँ। उससे पहले मैं अपने स्कूल एवं अपने गांव का परिचय देना चाहूंगी। तो मैं शैली जैन, मैं फूलचंद जैन मोन्यूमेंट स्कूल में विगत 3 वर्षों से शिक्षिका के पद पर कार्य कर रही हूँ। और मेरे गांव में वैसे तो बहुत सारे स्कूल हैं, कुछ हिंदी मीडियम्स भी हैं और इंग्लिश मीडियम भी। तो दोनों को मिलाकर मेरे गांव में 40 या 42 स्कूल तो लगभग होंगे ही। तो उनमें से भी कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो शासकीय हैं और बाकी के अशासकीय विद्यालय हैं। तो उन्हीं में से एक विद्यालय आता है फूलचंद जैन मोन्यूमेंट स्कूल, जो कि जिसकी 2 शाखाएं हैं हमारे यहाँ पर, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम। तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्यरत हूँ। मेरे स्कूल में 30 से 31 शिक्षक हैं जो कि समय समय पर हमें गाइड करते रहते हैं और हमारे प्रिंसिपल भी हमें गाइड करते रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए समय समय पर वेबिनार और अभिभावकों के लिए भी वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। और मैं जिस गांव में रहती हूँ उसका नाम घुआरा है। मेरे गांव में अभी स्थिति फिलहाल में कुछ इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर कोरोना महामारी पूर्ण रूप से फैल चुकी है।
तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग घर पर ही रहकर प्रशिक्षणों को लेते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। शैली जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। शैली जी, आपकी बहुत एक अच्छी बात ये है कि आपने जो पिछला जो भी आपका नियत कार्य है, वो किसी भी कारणवश आपने नहीं किया था, परिवार की ऐसी परिस्थिति थी, आपकी हेल्थ की इश्यू थी, लेकिन आपने वो किया और बहुत अच्छी तरीके से किया। आई एम वेरी हैप्पी। शैली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि काफी सारे जो नियत कार्य वो छूट गए थे, उन्होंने करके दिखाया और वो आपने देखा कल रात को ही उन्होंने काफी सारे होमवर्क थे, नियत कार्य थे, वो उन्होंने किया। ये शैली जी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और शैली जी, जो कहते हैं ना कि जो वीडियो में शैली जी जो थे, वो आज थोड़ा कम थे। शैली जी जो वीडियो में प्रस्तुत कर रहे थे, वो शैली जी आज नहीं दिखे। शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ी प्रैक्टिस में कमी हो या ऐसा हो सकता है, बट शैली जी आपको ऐसा लग रहा है, यस और नो? सर मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो मैं अभी बहुत ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने आज थोड़ा ध्यान नहीं दिया और मैंने पानी चेंज कर लिया। मैं गर्म पी रही थी और मैंने ठंडा ले लिया फिर से, इसलिए। नो प्रॉब्लम। शैली जी, आप में बहुत आशा है और आप बहुत अच्छा कर ही रहे हो। थोड़ा जो है और बेहतर हो सकता है। और शैली जी, ऐसा होता है, से एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये पर्सनल टिप्स नहीं और सबके लिए है। क्या होता है कि हम जब स्पीकिंग में होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है कि कॉन्शियसली हम क्या-क्या कर रहे हैं, है ना? कहाँ पे हम क्या किस तरीके से हो जाता है। तो शैली जी, आप जब बोलते हो सर ना यही अभी। मैं हाँ, बोलिए। सर मैं यही पूछने वाली थी कि मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके पहले कंटिन्यू मिरर के सामने 1 घंटे प्रैक्टिस की, क्योंकि हर बार मेरे फीडबैक में कंटिन्यूअस बोलना ही निकलता है। तो हाँ। और आज मैंने कंटिन्यू कम से कम 1 घंटे प्रैक्टिस की। उसके बाद कल का जो न्यूज रीडर का ऑडियो था उसके लिए भी मैंने कई बार उसको बनाया, बार बार ध्यान दिया आरोह अवरोह का और उतार चढ़ाव का, और कंटिन्यू बोलने की जो प्रैक्टिस हैबिट है मेरी, मैंने उसको भी ध्यान दिया। बट सर ये कैसे हो जाता है, जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं, दिमाग से निकल ही जाता है। हाँ, हाँ। तो क्या होता है, मैं आप बताऊँ, लेकिन शैली जी की मैं थोड़ा बता दूँ और उसके बाद कृष्णा जी आप आएँगे, क्योंकि अभी 2 भी प्रेज़ेंटेशन बाकी है, ठीक है ना? आपका प्रश्न मैं लूँगा कृष्णा जी, बाद में लूँगा, लेकिन शैली जी की बात बता दूँ। शैली जी, क्या होता है कि आप जो बोलते हो ना, जैसे कॉन्शियसली सबको जो कहते हैं ना, अनकॉन्शियसली ऐसा हो जाता है। थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, ऐसा हो जाता है। आप देखिएगा अपने वीडियो में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसा हो जाता है ना? ऐसा होता है। ऐसा होता है। अभी मुट्ठी खुल गई ना, या पकड़ लेते हैं कोई चीज़, तो ये अनकॉन्शियसली होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें शैली जी, ठीक है ना? ये सबके लिए, ये आप देखना, आपके स्पीच में ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? तकिया कलाम होता है ना, तो ऐसे तकिया कलाम वो एक्शन भी होती है। ठीक है ना? तो शैली जी, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, बहुत अपेक्षाएँ हैं। कृष्णा जी, आपका क्वेश्चन। चलिए, आकृति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आकृति, ऑल द बेस्ट। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप सभी को जागृत करने आई हूँ। बेटी एक लक्ष्मी होती है। अगर बेटा चाहिए तो बेटी की जरूरत है। बेटी एक देवी का अवतार होती है। बेटी की हंसी ही बाप की थकान को दूर कर देती है। बेटी ही घर को संभालती है। अगर इंसान बेटियों को पेट में ही मार खत्म कर देता है तो हमारे देश में बेटियों की कमी आ जाएगी। एक शायरी बेटियों के लिए। मेहंदी रोली कंगन के श्रृंगार नहीं होता। मेहंदी रोली कंगन के श्रृंगार नहीं होते। रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। रह जाते वो घर सूने आंगन। रह जाते वो सूने आंगन बनकर जिस घर में
जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जन्म देने के लिए माँ चाहिए, जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, और ये सब रिश्ते निभाने के लिए बेटी तो जिंदा चाहिए, बेटी तो जिंदा चाहिए। मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि बेटी को बचाओ और उन्हें पढ़ाओ, और अपने भविष्य के लिए यही कामना करती हूँ कि बेटी को बचाकर अपने भविष्य को सफल बनाना चाहती हूँ। थैंक यू आकृति जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी पंक्तियाँ की है, आपने प्रस्तुत की है, और आपने स्क्रिप्ट भी अच्छी लिखी है, और आपने वो अच्छे से किया भी है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी था, वॉइस भी आपका अच्छा है। इम्प्रूवमेंट ये हो सकती है कि आप, ये इमोशनल है सब्जेक्ट, बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है, तो आप ये सब्जेक्ट को ऑडियंस को प्रस्तुत करोगे ना, तो ऑडियंस को रुला सकते हो, आप बिंदास आप रुला सकते हो, इतना जबरदस्त है, यस और नो, है ना, बहुत इमोशनल है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि डायलॉग जो है वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि बच्ची जो है वो कोख में है और डायलॉग कर रहे हैं, और इस तरीके से माहौल खड़ा करो, हो सकता है आकृति जी, यस और नो? यस सर। वो रीडिंग से थोड़ा बाहर निकलो, हो जाएगी, प्रैक्टिस होगा, है ना। आप इतना अब फ्रीली आप कर रहे हो, इतना कि मैं लड़की हूं और मैं इस बच्ची के स्त्री भ्रूण हत्या जो है ये उसमें बात कर रही हूँ, तो वो आप कर सकते हैं आकृति जी, है ना, ठीक है, श्योर है ना। तो ये डायलॉग डिलीवरी करो, इमोशन और अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है, ग्रेट। चलिए आकृति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ज्योति जी, ऑल द बेस्ट। चलिए ज्योति जी। आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम ज्योति जैन है और मैं फूलचंद जैन मोनूमेंट स्कूल धारा से हूँ। मेरा टॉपिक है कोरोना काल में जब बच्चे पहली बार स्कूल आए तो उनसे बात करना, किस तरह से बात करना है। तो मेरा क्लास में एंटर होता है, हाय बच्चों, हेलो, हाय। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि 11 महीने के बाद हमारा स्कूल खुला है, तो आप पहली बार स्कूल में आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? बताओ बच्चों, कैसा लग रहा है? मिस, डर लग रहा है। क्यों, डर क्यों लग रहा है? अच्छा आप बताओ। मिस, पढ़ाई का टेंशन है कि अब स्कूल आना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। डर लग रहा है और पढ़ाई का टेंशन भी है। अच्छा, और किसी को कुछ लग रहा है क्या? मिस, घर से आ रहे थे तो ये लग रहा था कि कोरोना ना हो जाए। अच्छा, आपको कोरोना का डर लग रहा था। अच्छा बच्चों, आपके डर को भगाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है ना बच्चों? अच्छा, आप बताइए, हमारे भारत के एक महापुरुष जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने बताया है कि मैं जब एक जंगल से गुजर रहा था तो कुछ बंदर मेरा पीछा कर रहे थे और जब बंदर पीछा कर रहे थे तो वो दौड़े और बंदरों ने भी उनका पीछा दौड़ना शुरू किया और वो दौड़ते गए, बंदर भी उनके पीछे दौड़ते गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं दौड़ रहा हूँ तो बंदर भी मेरे पीछे दौड़ रहे हैं और मेरे मन में डर है, तो वो डर का फायदा उठा रहे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी एक जंगल रुक गए और लाठी हाथ में ले ली। उसके कारण बंदर डर गए और डर के मारे भाग गए। तो उन्होंने सोचा, देखो मन में जैसा सोचोगे वैसे हमारे भाव बाहर आएंगे, और बंदर उनके डर के मारे लाठी देखकर वो भाग गए। इससे बच्चों हमें यह सीखना चाहिए कि हमें डरना नहीं चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया है और हमें भी कोरोना के
मुसीबत कोरोना जो काल का समय चल रहा है उससे डरना नहीं चाहिए और सतर्क रहकर आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हमारा लक्ष्य है पढ़ाई करना और हमें इस कोरोना काल में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए और सभी अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों से भी यही बोलना चाहिए। सभी को धन्यवाद। यस, थैंक यू। ज्योति जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। ज्योति जी बहुत बढ़िया, आपने जो कहते हैं ना कि बहुत अच्छा टॉपिक था, क्योंकि 3-4 महीने के बाद ऐसा होगा ही। और आपने अपनी प्रस्तुति की है, आपने वॉइस मॉड्यूलेशन किया है, आपने तैयारी की थी, स्क्रिप्ट की थी, और आपने जो है अच्छी प्रस्तुति की है। थोड़ा स्माइल जो है वो मिस हो गया था ज्योति जी। लास्ट में जो है वो स्माइल आया, क्योंकि बच्चों के साथ हम बात करें तो वो स्माइल तो रहे, क्योंकि ये है ना हमारा रत्न है स्माइल बच्चों के साथ। तो वो स्माइल थोड़ा मिस हो गया था, तो आप जरूर से करिए, क्योंकि वो तैयारी में ऐसा होता है कि कैसा रहेगा, क्या बोलेंगे, तो थोड़ा उसमें रहता है। नो प्रॉब्लम, आई नो सर समय कम रहता है इसलिए थोड़ी टेंशन रहती है। है। नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन तो ठीक है, कॉन्शियस रहना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी सारे हमारे मित्र ही हैं। डर के बारे में बात करेंगे, सेशन है हमारा। सो स्माइल आपकी थोड़ी मिसिंग थी, और साथ में जो कहते हैं ना कि आपका खुद का एग्जाम्पल दोगे ना कि कोरोना में बेटा मुझे भी ऐसा था, ऐसा, अरे टीचर आपको भी ऐसा था, तो आपके साथ बच्चे कनेक्ट होंगे, आपके साथ बच्चे कनेक्ट होंगे, और उससे बाहर निकलने के लिए क्या किया वो बच्चे जानना चाहते हैं, है ना। तो आपका खुद का एग्जाम्पल दो। गांधी जी का वो ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का ठीक है, लेकिन आपने क्या किया वो बच्चे जानना चाहते हैं। तो वो प्रस्तुति करे कि बच्चे मुझे भी ऐसा था और मैंने वहां से मैंने रास्ता निकाला, कैसा है टीचर, अच्छा है। तो ये है, ज्योति मैडम क्या कर रहे थे वो जानना चाहते हैं बच्चे, ठीक है ना। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट ज्योति जी, एंड वेरी नाइस, ग्रेट। चलिए आगे जाते हैं। प्रस्तुति जो सबने की है ये फ्रेंड्स, तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, तो सबके लिए एक बार जोरदार, फिर से दिनेश जी, कृष्णा जी, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, ओके। सो पहले जो है हम नियत कार्य में बता दे। नियत कार्य हमारा है वो आपको हर दिन बताया जाएगा, ठीक है। सो आर यू ऑल रेडी? सभी आपको नियम के जो नियत कार्य है आपको नियमित रूप से बताया जाएगा। ओके, सो ये अभिवादन था सबका, हमने कर लिया। कोई प्रश्न? कृष्णा जी बताइए, आप जो पूछ रहे थे फिर से रिपीट करिए, कृष्णा जी। सर मैं यही पूछ रही थी कैसे अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम कैसे याद रखा जाए हर एक चीज का, स्माइली फेस का, मतलब अगर एक चीज को पकड़ते हैं तो दूसरी मिस हो जाती है, दूसरे को पकड़ो तो पहली मिस हो जाती है, ये समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपने मिरर प्रैक्टिस किया, वेरी गुड। ओके, अभी एक एक्चुअली हाँ बोलिए कृष्णा जी। इससे पहले भी कई बार प्रेजेंटेशन दिया है, मुझे बोलने में कभी हेजिटेट नहीं होता है सर, मैं कहीं भी बोल देती हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है हिचकिचाहट। बट अभी समझ में नहीं आता था कि कहाँ कैसे गलती करते थे, कि आरो अवरो है या स्माइली फेस है, उतार चढ़ाव का। तो अभी जो आपने इतनी बारीकी से बताया तो उन सबको ध्यान तो दिया, बट कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, तो प्रेजेंटेशन के टाइम वो कैसे याद रखा जाए? हाँ, तो कृष्णा जी ऐसा है, अभी एक स्टेप में एडवांस में कर रहा हूँ अभी, है ना, सबके लिए। अभी मिरर प्रैक्टिस किया, मिरर से वो तो पता चल गया कि हमारे पास में वॉइस मॉड्यूलेशन है, हम कर रहे हैं, जेस्चर है, पोस्चर है, लेकिन मिरर जो है ना वो आपकी मिस्टेक बताता नहीं, आप जो हो वो बताता है। यस और नो? आप जो हो वो बताता है, लेकिन अभी एक स्टेप एडवांस में कर रहा हूँ। आपके परिवार को आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सामने बिठाना है, वो चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, कोई भी हो। सर बैठाती हूँ मैं।
ध्यान से सुनिए, ध्यान से सर सुनिए। मैंने आज अपनी बेटी को बिठाया था। हाँ, तो बेटी ने आपको कोई पॉइंट निकाले? बोल रही थी मम्मा बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो, स्लो Very- करो थोड़ा, आप रुको। वो भी ऐसे ही बोल रही थी। वेरी गुड, वेरी। तो सर मैं किया? करती हूँ। हाँ जी, सर मैं करती हूँ ऐसा, हमारी बेटी मतलब बहुत सारी मिस्टेक निकालती है तो बार बार प्रैक्टिस करती है फिर उसकी। वेरी गुड। अभी क्या करो, ये मैंने एडवांस स्टेप सबके लिए है, ये एक बार जरूर से करिए। आपके परिवार के सामने सबको यानी परिवार को बिठाइए और प्रस्तुति करिए, और उनको ये कहना नहीं है कि आपको ये वॉइस मॉड्यूलेशन देखना है। वो पता नहीं है उनको वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, जेस्चर पोस्चर क्या है, नहीं पता उनको। वो कॉमन मैन जो है ना, वो ऑडियंस में होते हैं ना कॉमन मैन, तो उसी के मुताबिक वो देखेंगे, और बहुत ऑब्जर्वेशन, शार्प आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो वो जो लिख रहे हैं ना, उसके बाद वो ले लीजिए उनके पास से ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको बताऊं, सर ने भी कहा, अरुण सर ने, कि यूट्यूब लिंक देखो आपकी, जो अभी जो हम कर रहे हैं। तीसरा बात मैं बताने जा रहा हूं, मैं क्या करता हूं मालूम है? मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, तो प्रस्तुति करता हूं ना, तो एक चिट में लगा के वहां पे रखता हूं। कृष्णा जी जी सर। हाँ, मैं है ना चिट लगा के वहां पे वो रख लेता हूँ। लैपटॉप है या मेरा मोबाइल है, चिट। यानी मैं क्या करता हूँ मालूम है? आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एक स्माइलिंग फेस है ना, स्माइली फेस, ऐसा करके मैं वो लगा लेता हूँ, टैग कर लेता हूँ मोबाइल और लैपटॉप के सामने। तो मुझे याद रहता है कि मुझे स्माइल करना है। रूपाल ज्योति जी, सही बात है ना? क्या क्या मेरा मिसिंग है? 1 2 3 4 पॉइंट मैं मेरे प्रस्तुति के उसमें लिख लेता हूँ या टैग कर लेता हूँ। तो जब मैं प्रस्तुति करता हूँ ना, तो मैं याद है, अरे स्माइल, ओके, अरे वो जेस्चर पोस्चर, यस, वेरी गुड। तो बी कॉन्शियस, ये टैग कर देना है। कृष्णा जी। जी सर, सुन लिया, समझ भी गई सर। है ना? तो आपको आपके आंखों के सामने रखना है आपकी इंप्रूवमेंट। कोई हिलनी नहीं चाहिए, कहीं भी रखनी देनी नहीं है, आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। ठीक है जी, समझ में गया? वेरी गुड, एक्सेलेंट। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न बताइए। कृष्णा जी थैंक यू कि ये प्रश्न सबका था, लेकिन आपने बोला और उससे सबका सॉल्यूशन मिला। ग्रेट। सर हाँ टाइम जी, सिर्फ 2 मिनट का ही क्यों दिया जाता? हम लोगों को थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए प्रेजेंटेशन के लिए। तो हमने एक बार है ना अरुण जी से एक बार ऐसे ही बात की थी। हम बात करते रहते, दिलीप जी है, संजीव जी है, अरुण जी है। तो ऐसे ही हमने अरुण जी ने एक प्रस्ताव बहुत अच्छा रखा था, और ऐसे ही बात निकली कि सर हमारा कोरोना खत्म हो जाए ना, तो मैंने कहा था कि आपके वहां पे मैं आऊंगा सर। तो आप तो कि सर वेलकम, आप आइए, कोरोना के बाद आप आइए, और हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा कुछ जो है ना सारे दिन की हम ये रखते हैं, वर्कशॉप रखते हैं, और आप आइए और बहुत अच्छा होगा, और बहुत डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आपको मैं बताऊं, ये जो टीओटी है ना, ये फुल डे होती है हमारे वहाँ, और 4 दिन की 5 दिन की होती है। ठीक है ना? यानी 10 से लेके 6 बजे तक, और रात को भी हम सोने नहीं देते ज्योति जी, सोने नहीं देते हैं। तो 1.5 घंटे में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम मिले। अभी पता चल रहा है ज्योति जी, है ना? तो 1.5 घंटे में ये पहला हमारा मॉड्यूल है कि टीओटी हम चला रहे हैं। ठीक है ना? तो ये फुल डे का होता है। फुल डे में परिवर्तन बहुत जबरदस्त है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो रेसिडेंशियल है और उसी मुताबिक करते हैं। लेकिन 1.5 घंटे का अलग है। और क्या होता है कि 1.5 घंटे के बाद आप क्या करते हो वो आपके ऊपर है। भाविक आपके साथ हर दिन नहीं रहता है, यस और नो? तो वो आपके उनके साथ जुड़ना होता है, कनेक्ट होना होता है। ठीक है ज्योति जी? यस। और एनी क्वेश्चन? सर आवाज आ रही है? हाँ जी प्लीज, शैली जी बताइए। सर मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं नोट बना के नहीं रखती हूँ हमेशा, मतलब मेरी हैबिट नहीं है, तो मैं जब भी कुछ बोलती हूँ तो
जब भी बोलती हूँ ना तो सोचती हूँ बहुत आराम से बोलना है, लेकिन मेरा हमेशा बहुत स्पीड में जाता है। कुछ भी चीज बोलूं तो बहुत ज्यादा ही निकलता है। सर ऐसा क्यों होता है? शैली जी, मुझे अभी तो ऐसा नहीं लगा कि आप स्पीड में बोले। सर नॉर्मल था आज का। वेरी गुड। तो स्पीच भी नॉर्मली होनी चाहिए ना। नहीं सर, मैं कभी भी कोई भी चीज रिकॉर्ड करती हूँ, जैसे कि कोई सॉन्ग गाऊं या फिर कुछ भी गाऊं, तो मुझे जब करती हूँ तब तो नहीं समझ में आता, जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्पीड में जाती हूँ। मेरी मेरी बात समझिए, सब लोग समझ गए होंगे ऑलमोस्ट, कि मैंने कहा कि अभी आपने जो बात की ना, उसमें तो कुछ मुझे स्पीड में नहीं लगा, एकदम नॉर्मल था। तो प्रस्तुति भी नॉर्मल होनी चाहिए। हाँ, उसमें हम ध्यान रखेंगे कि वॉइस मॉड्यूलेशन हो, जेस्चर पोस्चर हो, तो नॉर्मल ही है ना प्रस्तुति। नॉर्मली अभी मैं कर रहा हूँ वो प्रस्तुति नॉर्मल ही है ना। जो मैं से जैसे दिख रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, वो प्रस्तुति है। ओके शैली जी, सर। है ना? ओके सर। तो हाँ। तो आप जो अभी हो ना वो करिए शैली जी, वो हमें देखना है। आप अभी कोई भी स्पीड में नहीं हो, एकदम नॉर्मल हो, एकदम अच्छी तरीके से हो, वही प्रस्तुति करिए। हम क्या करते हैं मालूम है? प्रेजेंटेशन में हमें ऐसा होता है, अरे मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, स्टेज को तोड़ दूंगा। अरे ऐसा करने की जरूरत नहीं है भाई, है ना? जो हो नॉर्मल उसके मुताबिक रहिए, लेकिन जो सीखा है उस प्रेजेंट कर रही है, ये है। ओके सर, थैंक यू सर। नहीं है वो, सिंपल यही है ना? ठीक है ना? थैंक यू चलिए, सर। जितना नेचुरल रहोगे ना, जितना नेचुरल, इतना मजा आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू शैली जी। और एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी अरुण जी। मैं वीडियो ऑफ करके रखा हूँ कुछ कारण से, क्योंकि नेट मेरे पास उतना नहीं है, थोड़ी सी कोई बात, मजबूरी है। नो प्रॉब्लम। ज्यादातर लोगों का कहना होता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान अगर हम लिरिक्स या कोई भी कविता, कोई भी पोयम या कोई भी चीजों को रखें तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। पर क्या ये हर जगह पे लागू होता है? मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब हम इन सब चीजों का उपयोग करते हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने मूल भाव से भटक जाते हैं? अब तीसरा क्वेश्चन, अगर हम मूल भाव से भटकते हैं तो फिर क्यों इन सब चीजों के लिए हम महत्वता प्रदान करते हैं? बस ठीक है, मेरे अभी क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू अरुण जी। मैं आपको बताऊं कि जो आपने जो कहा कि जो शेरो शायरी है या पंक्तियां है, जो मुझे ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रस्तुति के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब हम प्रोफेशनल हो गए या हम रेगुलर बेस पे हम प्रैक्टिस करके अपनी प्रस्तुति करें, मैं जो है ना, मैं मानता हूँ कि मैं पहले ऐसा था कि इंट्रोडक्शन में मैं शेरो शायरी करता ही था, रखता ही था। अरे मजा आता है, तालियां तालियां हो जाती है, मैं ऐसा करता था। तो अरुण जी ने सही पकड़ा है कि पहले मैं ऐसा करता था कि आभार विधि हो ना, वो ऑफ थैंक्स, उसमें एक शेरो शायरी हो, इंट्रोडक्शन में शेरो शायरी हो, सजावट इतनी जबरदस्त करता था। कोई भी वेलकम एड्रेस हो तो शेरो शायरी होना ही चाहिए, ऐसे एक्चुअली बिलीफ है, ऐसे एक्चुअली बिलीफ है कि वो तो होना ही चाहिए। तो वो पहले स्टेज में वो ठीक है, हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रोफेशनल आएंगे तो मैं इंट्रोडक्शन में शेरो शायरी करता ही नहीं हूँ, वोट ऑफ थैंक्स में शेरो शायरी करता ही नहीं हूँ। तो मेरा जो मूल है, जो भाव है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ अरुण जी कि ये जरूरी नहीं है कि शेरो शायरी करो, पंक्तियां करो, ये जरूरी नहीं है कि सभी में ऐसा होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन वो आपको सिचुएशन के मुताबिक ऑडियंस कैसी है उसके, क्योंकि हमने नो योर ऑडियंस भी सीखा है, हमने सब्जेक्ट भी सीखा है, तो उसके मुताबिक आप तय करो कि आपको क्या करना है। लेकिन सब में पंक्तियां यूज करना, सब में शेरो शायरी यूज करना ये जरूरी नहीं है। और ये भी सही बात है अरुण जी कि वो भाव जो है उसमें वो बदल भी जाता है। तो प्रोफेशनल लेवल धीरे धीरे आप उसमें डेफिनेट करोगे।
ये क्वेश्चन मेरे लिए पर्सनली था, क्योंकि मैं जब भी कोई एंकरिंग का काम करता हूँ, स्टेज पे जाता हूँ, तो मैं कभी कोई नॉर्मली पंक्तियाँ और एज सच एक्स्ट्रा कोई शब्द नहीं कहता हूँ। तो काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत सिंपल तरीके से रखते हो। लेकिन मैंने काफ़ी सारे लोगों का देखा है कि जो लोग शेरो-शायरी का उपयोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत बिगड़ जाता है। अगर उनको 3 मिनट का टाइम दिया जाए, तो 5 मिनट कब हो जाते हैं उनका पता नहीं चलता। यस, यस, तो यस। अल्टीमेटली या जो मूल चीज़ें हैं उसको वो प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। तो आई सही थिंक बात। कहीं न कहीं भटकाव का कारण होता है, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो एंकरिंग का हो, चाहे वो कोई हो। तो मैं एक सामान्य क्वेश्चन अपने लिए पूछा था कि क्या मुझे इन सब चीज़ों को इनपुट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सही है, मैं जो मैंने कहा ना कि आप एंकर किसके लिए कर रहे हो? तो आपने कहा वो क्लैरिटी कहा कि एंकरिंग के लिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 3 मिनट में कौन सी 2 पंक्तियाँ हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो ही। लेकिन हम एक बार ट्राई करें, लेट अस ट्राई इट। ऐसा मूल बात से न भटकते हुए हम एक बार ट्राई करें और उसमें रखें, क्योंकि ऑडियंस भी सुनने का भी वो मज़ा आना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन सब में एंकरिंग में शेरो पंक्तियाँ हो, शेरो-शायरी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने कई बार क्योंकि देखा है बहुत सारे लोग एंकरिंग करते हैं, पता चलता है कि स्कूल का कार्यक्रम का मंचन चल रहा है और शेरो-शायरी कहीं की मतलब जब भी लाइन्स हैं वो उससे इंटर रिलेटेड नहीं होती है या वो कहीं के कहीं चले हाँ, जाते हैं। हाँ। शब्द का अर्थ का अनर्थ भी कई जगह निकल जाता है, लेकिन वो भावुकता में उस चीज़ को बोल जाते हैं लोग बाग। तो एज़ सच कई बार क्या होता है कि जिनको बहुत शेरो-शायरी करने की आदत होती है या बहुत सारे पोएम्स वगैरह इनपुट करने की आदत होती है, वो उससे भटकाव में चले जाते हैं। सही तो बात। मैंने एज़ सच ये सामान्य डिस्कशन के लिए पूछा, क्योंकि अभी हमारा जो आजकल डिस्कशन चल रहा है, इन्हीं सब चीज़ों पे चल रहा है। तो यस। काफ़ी लोग आज मैंने प्रेज़ेंटेशन जब गंभीरता से लोगों का सुना या वीडियोज़ या ऑडियोज़ पुराने देखे, तो कई बार ऐसा लगा कि शायद वो जिस चीज़ को लेके जहाँ तक उनको जाना था, वहाँ तक ना पहुँच के उस चक्कर में वो कहीं के कहीं थोड़ा-सा भटकाव उनका हुआ है। इसलिए मैंने इस सर बात को भी रखा। हाँ। सर मुझे लगता है कि अगर शुरू में अभी जो आप बोल रहे थे कि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर शुरू में शायरी करने से ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट शुरू में शायरी करने से सर वो जो आरोह अवरोह है, उतार चढ़ाव है, उस पे ज्यादा फोकस हो जाता है। यस, 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 यस। सही बात। मैंने कहा ना कि पहले हम जब बेबी स्टेप है हमारा धीरे-धीरे, तो उसकी हम प्रैक्टिस करें और प्रोफेशनल लेवल पे आएँगे, हम काम करेंगे तो अपने आप ही वो समझ में आ जाएगा। जैसे अरुण जी ने कहा, जैसे कृष्णा जी ने कहा, वो सही बात है, प्रैक्टिस करते रहिए। आप अपने आप को वो समझ में आ जाएगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें इस्तेमाल करो, क्या नहीं। तो ये है। अभी मैं देखोगे मेरे मेरे घर में इतनी सारी किताब है शेरो-शायरी की, अभी मैं वो टच करता ही नहीं। तो ऐसा भी है और पहले मैं बहुत करता था। तो ये दोनों पहलू है, वो आपको डिसाइड करना है कि हमें कैसे करना है, ठीक है ना? चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच अरुण जी एंड कृष्णा जी, वंडरफुल। ओके, चलिए अभी हम कंप्लीट करते हैं, 9:15 हो चुके हैं, 15 मिनट आपकी ज़्यादा मैंने वो ले ली है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी था, हेल्दी डिस्कशन था। सो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। हमारे 24 अप्रैल यानी बुधवार को जो है वेडनेसडे हमारा सेशन है, उसी बीच हम नियत कार्य आपको देते रहेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। आपकी ख्याल रखिए, प्लीज टेक केयर, थैंक यू ऑल, थैंक यू। जय जिनेंद्र। नीरज जी, आपको कुछ कहना है तो आप बता दीजिए। शुभ रात्रि सबको। जी सर। जी सर, कुछ नहीं बोलना है सर, वो फीडबैक फॉर्म ग्रुप में डाल दिया है, तो सभी लोग चेक कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। ग्रेट, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। नमस्कार सर। नमस्ते।